हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा यूजीसी नेट की जो दिसंबर की परीक्षा होगी, क्या उसके सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या फिर 2025 के अंदर आपको कौन कौन सी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो साथी निराश हो चुके हैं कि काश हम ये गलती ना करते तो हमारे भी हाथ में नेट या जेआरएफ होता, तो साथियों निराश नहीं होना है। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहे। सबसे पहली बात यह कि आपकी निराशा पर बात करूँगी। बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि काश थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, कहीं मेरी गलती हो गई। देखो साथियों, ये हार और जीत क्या है, लड़ने वालों की किस्मत में होते हैं। ठीक है, जो लड़े ही नहीं वो क्या हारेंगे। ठीक है, तो ये मेरा अनुभव बोलता है। मैंने ज़िंदगी में बहुत हार का सामना किया है और मैंने जीत का भी स्वाद चखा है, तो दोनों ही अनुभव के आधार पर मैं आपसे बातचीत कर पा रही हूँ। तो इसलिए अपनी निराशा को छोड़कर आज से, और मैं तो ये कहूँगी वीडियो देखने के बाद से अपनी तैयारी शुरू कर दे। और जो नेट भी नहीं निकाल पाए वो ये ठान ले कि अब की बार मैं जेआरएफ निकाल के ले जाऊँगा या निकाल के ले जाऊँगी। ठीक है, दूसरी बात यह कि तैयारी का ये है कि पाठ्यक्रम अब की बार नहीं बदलेगा, लेकिन 2025 में पूरी संभावना है इसके नकारात्मक अंकन भी हो सकते हैं और क्या पता ये परीक्षा लिखित भी जा सकती है। तो इसलिए पहले से ही सचेत रहें। अब की बार जो आपने गलती की है ये आपको ही पता है कि आपने समय कम दिया है या फिर आपने लेट से तैयारी की। जो भी आपका कारण रहा हो, आपकी सेहत से संबंधित पारिवारिक कारण रहा हो, जो भी कारण रहा हो वो आपको ही पता है। तो उन सब सिचुएशन में, उस सब परिस्थिति से बाहर निकलकर अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें और इस निराशा को त्याग कर कि ये हार जीत क्या है, हमारी ज़िंदगी का एक संगम है, ये साथ साथ चलता रहता है। अब ये बड़ी दुविधा है कि हमने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का मौका खो दिया। तो देखिए साथियों, मौके बहुत मिलते हैं, लेकिन उस मौके का फ़ायदा उठाना हमें आना चाहिए। हालांकि आपने ये मौका ज़रूर गंवाया है, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आप पीछे नहीं रहे। अगर अब भी आप कुछ करना चाहते हैं, आप में उत्साह है, कुछ पाना चाहते हैं, तो अब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर बताऊँगी कहाँ कहाँ आपको 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपके पास सिलेबस नहीं है या उसके हो सकता है कि आप यूट्यूब पर भी निर्भर है, तो बिल्कुल यूट्यूब पर निर्भर रहकर तैयारी नहीं होती है। ठीक है, ये तो मैं भी वीडियो बनाती हूँ हमेशा, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ठानू नहीं भाई 100% हो जाएगी, होगी नहीं। क्योंकि उसके लिए मान लीजिए मैंने तो वीडियो करवा दी या किसी और ने वीडियो करवा दी, उसके लिए आपको रिवीजन भी चाहिए। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 999 रुपये में आपकी क्या यूजीसी नेट, और अगर कोई हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हो तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंटरव्यू, यानी चारों ही प्रोसेस की मात्र और मात्र 999 रुपये में आपकी तैयारी हो जाएगी। आप पीडीएफ लेकर तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और फ्री क्लास आपको यूट्यूब पर मिलती रहेगी। अब बात यह है कि 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो देखिए साथियों, काफ़ी लंबे समय तक यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं आई है। बहुत जल्दी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती यूपी में देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये है, हो सकता है कि बीच में थोड़ी बहुत आ गई हो तो वो एक अलग बात है। आप कहोगे मैम ये 400-500 वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक प्रॉपर वे में जो भर्ती निकलती है, जैसे हरियाणा में निकली है तो 2000 प्लस है, तो इस तरह से ही आपको भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। राजस्थान में भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की देखने को मिलेगी, क्योंकि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जल्दी करवाता है, क्योंकि उनकी भर्ती हमारे हरियाणा के साथ साथ 2 वो कंप्लीट करवा चुके हैं और तीसरी उनकी प्रोसेस में। इसके साथ ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। एमपी काफ़ी समय से भर्ती चली हुई थी और ये लगभग मान के चलिए 3 से 4 साल से ये भर्ती वापस रीओपन फॉर्म हो रहे थे, लेकिन अभी ये क्या है, प्रोसेसिंग में है। ये मतलब कि ये तो इनका रिजल्ट आ चुका है, तो ये फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू वगैरह वो तो चलते रहते हैं, लेकिन टेस्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या है, 2025 में आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की देखने को मिलेगी। अब कई साथी कहेंगे कि हम हरियाणा के हैं, मैम बाहर नौकरी नहीं करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए साथियों, मैं हमेशा आपको कहती हूँ
कि पहले आपका गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए देखो, आत्मनिर्भर मतलब ये नहीं कि अगर आपका सपना है तो ज़रूरी है, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। बहुत अच्छे ऐसे हैं जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या प्राइवेट क्षेत्र उनको पसंद है तो अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं, या कोई भी अपना काम कर रहे हैं तो वो ठीक है, संतुष्ट है। बात संतुष्टि की होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमें संतुष्टि तो गवर्नमेंट जॉब में ही मिलेगी, हमें और हमारा और काम में मन नहीं लगता और हमें तो चाहिए तो यही चाहिए, तो आपके लिए फिर तो आप कहीं भी, चाहे आप कहीं भी जॉब मिल जाए, मतलब एक नौकरी आप अपनी पक्की कर लो, ठीक है। फिर बाद में क्या है, परिवर्तन करते रहना, बदलाव करते रहना। जैसे आप हरियाणा के हो तो यूपी में, एमपी में, राजस्थान में कहीं पर एक बार आप सेट हो जाओ, उसके बाद आपको लगे कि हमें असुविधा हो रही है तो फिर आप हरियाणा की तैयारी करके हरियाणा में आ सकते हो। तो ये तो थी भर्तियों की बात। बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी एमपी में भी, यूपी में भी, राजस्थान में भी, तो आप मौका नहीं गवाया है। लेकिन हाँ, अगर अब की बार आपने गलती की तो आप क्या है, ये भर्तियाँ भी फिर आप इससे भी पिछड़ जाओगे। तो मैं यही कहूँगी, अब भी क्या है, आपने जो गलती की उन गलतियों को सुधार कर, उनको भूल कर, कि हार जीत क्या है, ज़िंदगी का एक संगम है, ये हमारे साथ साथ चलता रहता है, कभी हार कभी जीत। लेकिन हम गलतियों से सीखते हैं तो वो एक अच्छी इंसानियत और एक मानवता का धर्म भी होता है, अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो। दूसरी बात, कई बहनों को और भाइयों को बड़ी जिद होती है कि नहीं भाई, क्या दूसरे कोचिंग वाले या फिर यूट्यूब वाले क्या सिखाते हैं, मैं तो ऐसे ही कर जाऊंगा। देखो साथियों, समय मैं हर बार बोलती हूँ, हमारे लिए पैसे से ज़्यादा समय कीमती होता है। पैसा भी कीमती होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी मतलब कि ऐसे कोई भी कोचिंग वाला लगा लीजिए, वो पता लगे कोई 10,000 ले रहा है, कोई 15, उनकी तो बात छोड़िए कि भाई वो बड़े बिजनेसमैन है। और लेकिन हाँ, ये कि कोई है 1,000-1,500 ले रहा है, तो मैं ये मेरी बहनें का भी मेरा मतलब मेरे साथ बातचीत करके फ़ोन करते हैं कि मैम आप ये बात बड़ी हंसी वाली कहते हो। बिल्कुल कहूँगी और अब भी कहूँगी, खासकर गृहिणियों की आदत होती है कंजूसी करने की, वो सब में है, मैं भी उसी में हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। लेकिन ये देखना कि मैं कंजूसी कहाँ करनी है। अगर आप 1,000-1,500 लगा कर 80 से 90,000 रुपये पर मंथ कमाओगी तो वो हमारे लिए 1,000-1,500, ये नहीं कि अगर कोई 1,000-1,500 में आपको PDF या आपको पाठ्यक्रम दे रहा है तो उसका एक दिन का 10 रुपये भी नहीं बचता, लेकिन आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा नंबरों से भी नहीं रहते हो, 2-3 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा का खेल होता है, कई तो 1 नंबर से भी रह जाते हैं। तो वो हमारी यही चूक होती है कि हम समय तो लगाते हैं, ऐसा नहीं कि हम समय ने हम पढ़ाई नहीं करते, लेकिन हम यूट्यूब खेलते हैं। यूट्यूब मेरे बड़े मजा, ये वाकई में मेरा काफ़ी अभ्यर्थियों को मजाक, बिल्कुल यूट्यूब, क्योंकि देखो मैंने वीडियो डाली, आपने वो कर ली, दूसरे ने डाली वो कर ली, ऐसे क्या है हम एक प्रॉपर दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, हम समय भी लगाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा सिलेबस कितना हो चुका है और कितना बाकी है। जब आपके सामने पाठ्यक्रम होगा तो आपको ये, हाँ मेरा इतना हो गया और इतना मेरा बाकी है। अब बात यह है कि जब आप यहाँ तक आए हो तो इतना तो आर्थिक तंगी से आप नहीं गुजर रहे होगे। अब सूट कोई लीजिए, जब त्यौहार आता है या कोई पार्टी होती है, शादी होती है, कोई फंक्शन होता है तो हम 10 से 15,000 रुपये तक, ये तो मैंने कम बता दिया, कोई इससे भी ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई सूट पसंद आ गया, साड़ी आ गई, तो हमारा बजट हम घर में सोच के 2 से 2,000 से ऊपर या 1,000 से ऊपर, जो भी आपका बजट से ऊपर नहीं लेकर, और वहाँ जाने के बाद आपको पसंद आ जाता है तो कोई बात नहीं, हम अपना बजट बिगाड़ देते हैं और ले लेते हैं। तो देखो साथियों, ये तो आपकी ज़िंदगी का सवाल है, और जब आप खुद कमाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, तो आपको लगेगा कि उस समय मैंने ये निर्णय बिल्कुल सही लिया था। फिर आप कितने भी कपड़े पहनना, कहीं घूमना, खाना, अपना हर शौक पूरा करना। लेकिन अभी मैं तो ये तो नहीं कहूँगी अभी आपका काम नहीं चल रहा है, लेकिन अभी क्या आप दूसरों पर निर्भर है और अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहे हो। आपकी ज़िंदगी चल रही है लेकिन आपकी जो शौक है वो बाकी है, और आपकी जो अपनी जो कि हर अंतरात्मा को शांति तभी मिलेगी जब आप खुद का पैसा कमाओगे। तो ये बात ये रही। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है, मैं तो इसको एटीट्यूड नहीं कहूँगी, क्योंकि देखो अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ गृहिणी के पास समय भी नहीं होता कि नोट्स बनाए, तब तक क्या उनके खाने पीने का समय होता है, परिवार को, बच्चों को संभालने का समय आ जाता है। तो उन गृहिणियों के लिए, या कोई ऐसे भाई बंधु जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके नोट्स बनाने का समय नहीं है, तो वो PDF लेकर तैयारी कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँ बिल्कुल मेरी, और भी कहीं आप तैयारी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना मार्गदर्शन जरूर ले लें।
अब दूसरी बात ये है, बात की कि मैम हमारे पास तो इतना भी नहीं है, तो आप निःशुल्क तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। निःशुल्क क्लास आपको मिलती रहेगी, मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा, ठीक है, निराश नहीं होना है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। और देखो, उस समय मैं बार बार बोलती हूँ, अगर 1000-1500 रुपये लगाकर हम कहीं गवर्नमेंट जॉब के काबिल हो जाते तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली भीड़ में पता है क्या होगा, हम क्या है एज की छूट वाली लाइन में होंगी। क्यों होंगे? क्योंकि भाई देखो, भर्ती जो आती है हरियाणा का, जो मैं ज़्यादातर मेरा अनुभव रहा 5-6 साल में, और आती भी है टीचिंग लाइन की 5-6 साल में। अब आप 30 के हो तो 35 के, 35 से 40 का, और जैसे 35 प्लस एज हो जाती है तो फिर हमारे क्या है, मतलब हमें एक वो हो जाता है कि चिंता का विषय हो जाता है कि वो हमारी तो एज हो गई। तो यही है कि मतलब कि हमें उस दौड़ में शामिल नहीं होना है कि हम क्या है, हमारे ऊपर ये भी प्रेशर है कि हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। तो 1000-1500 कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आप मेरे से ही तैयारी, कहीं से भी आप अपना तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जब इसमें हमें ये क्या हमारी एज के अंदर वैकेंसी आ जाए तो हम भी क्या पेपर दे सकें, ठीक है। तो पेपर दे सके तो आप अपने समय की वैल्यू समझिए। समय आपका बहुत कीमती है। अगर आप कहोगे कि मैम हम तो क्या है 20 के 22 के हैं, तो भी कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारी एज कम होने के बावजूद भी हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी, सबके घर की अपनी एक परिस्थिति होती है, और हर व्यक्तिगत कुछ समस्याएं भी हो जाती हैं, कुछ आर्थिक कारण होते हैं, कुछ पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ हमारे स्वास्थ्य के कारण होते हैं। तो जब भी मौका मिले अपना मौका ना गंवाए। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप फेल हो गए हैं तो हार नहीं मानना है, एक बार फिर से उठना है, पूरी ताकत के साथ उठना है कि अब की बार तो मेरा नेट नहीं होना तो मैं जेआरएफ निकाल के ले जाऊंगी, ठीक है, या ले जाऊंगा, जो भी देख रहे हैं भाई बंधु। तो यही है। इसके साथ ही आप टीजीटी ईमार्स एनवीएस ऑल टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल रही है 899 रुपये मात्र। मैंने और चार्ज कम कर दिया है क्योंकि कुछ भाई बहन कह रहे थे कि मैम थोड़ा सा और घटा दीजिए, तो उनके कहने पर मैंने घटा दिया है। तो वहाँ भी आप पीडीएफ लेकर तैयार कर सकते हैं। और एस्टेट की जल्दी मैं प्रीवियस ईयर क्लास शुरू कर रही हूँ, कोई एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वह प्रश्न पत्र भी करवाऊंगी। कोई भी संशय आपके दिमाग में या आपके लग रहा है कि इसका सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। और 90 68 68 49 54 मेरा नंबर है, इस पर आप संदेश भेजकर एक प्रॉपर वे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर से बता रही हूँ 90 68 68 49 54। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। अगर फ़ोन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फ़ोन ना मिले तो बुरा मत मानना, इसमें फ़ोन की सुविधा नहीं है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।